भगवान श्री कृष्ण का वाणी। श्री कृष्ण ने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, लेकिन फल की आसक्ति से मुक्त रहना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूं। इस शरीर का मोह मत करो। यह तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है, जो परमात्मा में ही मिल जाएगी। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी ही तो है, तो मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। आत्मा की सुंदरता अपने आप को श्री कृष्ण में लीन करने में ही मिलती है। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वो कभी नहीं टूटते। जीवन का मकसद सिर्फ जीना नहीं होता, बल्कि अपने और दूसरों के लिए भागीदारी करना होता है। जब तुम अपने अंदर की दिव्यता को समझोगे, तब तुम ब्रह्मा का रूप देख पाओगे। प्रेम करो, क्योंकि प्रेम ही जीवन की एकमात्र शक्ति है। अपने मन को वश में करो, तब सभी विकारों से मुक्ति मिलेगी। जीवन की मुश्किलें सिर्फ एक परीक्षा है। इस परीक्षा में कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ होते हैं। तुम्हें पार करने के लिए जब तुम दूसरों की सहायता करते हो, तो भगवान श्री कृष्ण तुम्हें खुद सहायता करती हैं। चिंता मत करो, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जो कुछ हुआ है वह उनकी इच्छा के अनुसार ही हुआ है, और जो कुछ होने वाले हैं उनकी अनुसार ही होंगे। इसीलिए चिंता मत करो। श्री कृष्णा ने कहा, अहंकार को त्यागो, प्रेम में खो जाओ। प्रेम निर्मल और निःस्वार्थ भावना है, जो तुम्हें परमात्मा के समीप ले जाती है। भगवान कहते हैं, जैसी आपकी भावना होगी वैसा ही आपका फल होगा। अपने मन को सकारात्मक और निर्मल रखें। जब तक हम किसी के लिए कुछ नहीं करते, तब तक हम कुछ नहीं बन सकते। भगवान की सेवा करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, भक्ति भाव के साथ। जो हुआ अच्छा हुआ। जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती हैं। श्री कृष्ण ने कहा, मेरे लिए न कोई घृणित है और न ही कोई प्रिय, न कोई निर्धन है और न ही कोई धनी। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूं और वो मेरे। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान मंजिल से भटक जाना तय है। समय हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। यदि आज बुरा समय है तो कल अच्छा होगा। इसलिए आप बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कर्म कीजिए, फल समय खुद देगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो किसी के भी भाग्य के निर्माता नहीं है। व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे, आप वैसी ही फसल ही काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे,
आपको वैसे हैं परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में सफल होंगे। इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वो अच्छी कर्म करेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि मेरा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।